जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड गोस्वामी जी ने जो सुंदर ये ग्रंथ की रचना की, मैं माता पार्वती जी को भगवान श्री भोलेनाथ आशुतोष कृपा निधान ये कथा रामचरितमानस का पावन पुनीत कथा सुनाते हुए, जब रावण का जन्म हुआ तो उसने सभी प्रकार से उपद्रव करते हुए धर्म को क्षतिग्रस्त किया। ऋषि मुनि यहाँ तक कि धरती सब त्रस्त हो गए, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तो ये नियम ही है कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन के पीरा। ये पावन चरित्र क्रमशः संपूर्ण रामचरितमानस का ही संकल्प है। अब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है। सब बिल्कुल व्याकुल हैं, त्रस्त हैं, एकदम ग्रसित हैं। अब भगवान का पावन चरित्र आगे कथा सुनाते हैं याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज ऋषि जी को। पावनपुरी क्षेत्र श्री प्रयागराज में, और यही समय था जब माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब ये कुंभ का स्नान का समय आता है, सभी ऋषि मुनि, सभी देवी देवता सूक्ष्म रूप से उस पुनीत त्रिवेणी में अवगाहन करते हैं। और जब जाने का समय हुआ 1 महीने के बाद, तो भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी का चरण पकड़कर यही श्री राम कथा सुनने की इच्छा जागृत की। तो वही श्री रामचरितमानस याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अब आगे का कथा श्रवण कीजिए। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चौथापन आ गया। राजा दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं था, तो कहाँ गए? गुरु जी के पास गए और उनका चरण पकड़ लिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। धरऊ धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगेर ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जब कोई भी कष्ट हो, कोई भी कामना हो, तो अपने गुरु जी के पास निष्कपट भाव से उनका पैर पकड़कर अपना प्रकट कर देना चाहिए। जो कामना हो, गुरु जी सारा स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं और यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाँट देहु निप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। अग्नि जी प्रकट होकर पायस देते हैं। अभी श्यान अब बोलते हैं कि जो वशिष्ठ जी ने विचार कर रखा है, हे राजा, आपका सारा कार्य सफल हुआ।
श्रृंगी ऋषि जी बोलते हैं कि अब ये अपनी सारी रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट दो, खिला दो। हाँ, तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन निप हरसन हृदय समाई। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य देना, उभय भाग यादे कर कीना। कैकेयी निप सोदयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि देनि, सुमित्रै मन प्रसन्न करि। मंगल भवन मंगल हारी। इस प्रकार से बांध दिया। सारी रानियां प्रसन्न मन से यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाये। मंदिर में सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, आजहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह भारती थे, सकल भय अनुकूल। चरयरु अचर सजुत, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। अब भगवान प्रकट किस दिन हो रहे हैं, कौन सी तिथि है, वो वर्णन हो रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप थी, न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। सोय अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गांधर्व भरूथा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उन्होंने समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। धन्य है वह अद्भुत दृश्य। बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, कही गही गगन दुदुम्बे बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। भगवान का प्राकट्य का अवसर पर सब अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत प्रकार से आकाश मंडल पे घमाघम नगाड़े बज रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं और पुष्पों की वर्षा हो रही है। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी,
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी के पालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हाँ, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै स्तुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। हाँ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो वासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि की न चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमयनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। चतुर्भुज रूप से मेरी बुद्धि प्रेम को प्राप्त नहीं करेगी। कैसे खिलाएंगे, कैसे दुलार करेंगे। हे प्रभु, आप बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। धन्य है लीला बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, वे हरि पद का पद पाते हैं, हरि का पद, और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, मुक्त होते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है, इनके कल्याण के लिए। वे अज्ञानमयी
मलिना, माया और उनके गुण सत्रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंध से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि सुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जतः धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। भगवान की अद्भुत लीला है, जब बालक बनकर रोने की आवाज सुनकर सभी हर्षित होकर सारी रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में ऐसे प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। हाँ गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। हाँ गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, ये द्विजन सहित निप द्वारा, अनुपम बालक देखनि जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। अद्भुत रूप है भगवान का। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मने, निपबे प्रण कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, भवानंद मगन सब लोई, वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत बैठई भूप दुआरा, करियारती छावरी करही, बार बार शिशु चरनहि परही, मागध सूत बांध गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। झुंड झुंड की स्त्रियां मिलकर स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ के दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू, मृगमत चंदन कुमकुम की चामची, सकल बेथिन बिच बेचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई।
गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहत, नगरी नारी नर वृंद। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद यही राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारे, उड़ई अभीर मनहु अरुणारे। मंदिर मनि समूह जनु तारा, निप गृह कलश सोएंदु दारा। हाँ, कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। क्यों ऐसा? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है। दिन में ही ऐसा धूप अगर और सब उड़ा दिया गया, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। ऐसा आभास हो रहा है। भवन वेद धुनि अति मृदु वाणी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। सूर्य वंशी थे भगवान श्री राम, और सूर्य जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अपनी चाल ही भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया, मतलब रात हुई ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भामर मन जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, कैसे होती रात? रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुन गाना। देखी मौसवपुर मुनि नागा, हाँ देखी मौसव सुर मुनि नागा। चले भवन भरनत निज भागा, और एक कहूँ निज चोरी। भगवान भोलेनाथ गिरिजा जी को कहते हैं कि एक चोरी सुनो गिरिजा, हाँ मेरी भी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा यति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी के साथ हम भी गए थे। अगर हमारे साथ काग भुसुंडी कहते तो गिरिजा भी बोलती कि तब हमारे को क्यों नहीं ले गए। तो इसलिए पहले बोला काग भुसुंडी के साथ हम गए थे। हाँ मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथि न फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई।
कृपा राम के जा पर होई, तहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा, गजरथ तुर गहे मगो हीरा। हे गिरजा, राजा ने जो जैसे मिला, जो चाहता था वही दान दिया। क्या? हाथी, घोड़े, तुरग, रथ और हीरा, सोना, चांदी सब कुछ दे दिया। हाँ गजरथ तुर गहे मगो हीरा, दीने निपनाना विधि चीरा, मन संतोषे सबनी के, जत देहि असीस, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का अवसर आ गया। करी पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कह सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, तो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोई। भगवान राम का नाम रख दिया। अब विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण गुरु जी ने कर दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। शेष भाग क्रमशः आगे श्रवण करने को मिलेगा। जय जय श्री सीताराम।